मैं हकदार नहीं तेरी तो धरती है रांझे तेरी मिट्टी में मिल जाऊं दिल भर के मैं खिल जाऊं तुलसी है दिल की आरज़ू ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो
कहते हैं ये शहीदों की जमीन है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं ये बंजर होती हुई बुजुर्ग कभी पैदा नहीं करती हमें चौपर मॉर्निंग टू ऑल literature has always played a vital role in boosting the morale of the countrymen and revolutionized the country's boost. So, pen has always been powerful from the modern era and the historical era to this modern era. कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग से पहचान लिख देना मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग से पहचान लिख देना मेरे लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना This is just the best example of the immortal poetry of Bismil Azim Abadi that goes to सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है वक्त आने पे दिखा देंगे तुझे आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है ए शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार ले तेरी हिम्मत का चर्चा है कि महफिल में है खींच कर लाई है आज सबको खात्म होने की उम्मीद खींच कर लाई है आज सबको खत्म होने की उम्मीद आशिकों का जमगट कूचा एक कातिल में है सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है क्या दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर खून से खेलेंगे होली इधर वतन मुश्किल में है सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है जय Thank you so much. Waiting in the queue, we have Humaira from class 10 to express her love and gratitude towards the nation by an audio poem. Good morning all of you. Myself Humaira Anjum. बता क्या myself Humaira Anjum. बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है लहू के आखिरी कतरे पुकारा है मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं यहाँ ईसाई के कांधे रिज़्क़ के हाथ रहते हैं हमारे
होगा अब अपना परचम, आजाद है अब अपना मस्कन, ऊंचा है निशानी आजादी। धरती को सजाएंगे हम सब, धरती को सजाएंगे हम सब, गुलजार बनाएंगे हम सबको तरक्की की है लगन, हम सबको तरक्की की है लगन, दिखलाएंगे शान-ए आजादी। प्यारी इस देश की हर चीज है प्यारी, हर चीज यहाँ की है न्यारी। कश्मीर हिमालय गंगा जमन, कश्मीर हिमालय गंगा जमन, करते हैं बयाने आजादी। बच्चे हैं मगर हिम्मत वाले, बच्चे हैं मगर हिम्मत वाले, हैं आजादी के रखवाले, कर देंगे जमाने को रोशन, हम लोग हैं जाने आजादी। थैंक यू। मैं उनका सैयद अनमदा और मैं इंदर मोहम्मद अहमद फॉर्मल फुटेज चैनल से आज यहाँ पर हम आए हैं लोगों की राय जानने स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों की राय। एक्सक्यूज मी, क्या हम आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? आप स्वतंत्र हैं तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या मैडम, हर दिन हम बिजी रहते हैं और एक दिन मिला है छुट्टी का, उसे भी ऐसे ही जाने देंगे। क्या स्वतंत्रता का महत्व सिर्फ एक छुट्टी का दिन है? हाँ भाई, आज छुट्टी का दिन है, मुझे अपने परिवार के साथ चाट खाने जाना है और घूमने जाना है। और मैम आपकी क्या राय है? 1 मिनट मैम। आज मैं मार्केट जाऊंगी और शॉपिंग करने। वैसे ये टीवी पर कब आएगा? ये रात 8 बजे टेलीकास्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, इनके लिए स्वतंत्रता का महत्व एक छुट्टी का दिन है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं और लोगों की भी राय स्वतंत्रता दिवस के बारे में। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम आपके 2 मिनट ले सकते हैं? जी बिल्कुल। सर आप करते हैं? जी हम टीचर्स हैं। आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। आज का दिन मतलब फ्लैग होस्टिंग करना, राष्ट्रीय गीत गाना, भाषण देना और चले जाना। और सर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें आजादी मिली है और हमें आजादी की छुट्टी मनानी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो देखा आप लोगों ने, इनके लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब है कि नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज स्वतंत्रता दिवस है तो मुझे लगता है आप इसलिए यहाँ पर पधारे हैं। सर आप कुछ 2 वर्ड कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज आज़ादी का दिन है। आज़ादी के दिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, हमने इतना परिश्रम किया है, इसलिए आज देश आज़ाद है। अपना वोट पीपीजेएस पार्टी को ही दें। कुछ भी हो सकता है पॉलिटिशियंस का। इनके हिसाब से, इनके परिश्रम की वजह से आज देश आजाद हुआ है। हमने सभी लोगों से बात की, लेकिन आइए चलते हैं और जानते हैं इस देश के युवा की क्या सोच है और उनकी क्या राय है। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या करते हैं? जी हम कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाया? हमारे कॉलेज में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी थी, हम वहीं से आ रहे हैं। क्या स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र युवा की सिर्फ इतनी सी ही सोच? जी हमारी सोच तो सी नहीं है। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। तो देखा हम लोगों ने, ये है इस देश के युवा की सोच, जिन्हें आज स्वतंत्रता का महत्व और मतलब कहीं नहीं मालूम। जी हम कुछ बोल सकते हैं? जी बिल्कुल। आज के दिन हमारे देश को आजादी मिली थी, लेकिन आज भी कहीं न कहीं हमारे देश में आजादी नहीं है। आज भी महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठ रहा है। देश के हर नागरिक को महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। हमें गर्व है अपने नेताओं पर, जिन्होंने अपनी जात पात सभी बंधनों को तोड़कर हमें आजादी दिलवाई। उन्होंने हमें सिखाया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी बंधनों को छोड़कर मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए। वाह क्या बात है। हमें
से वे स्वार्थ रस की मदिरा कभी पीते ना रहे। वाह क्या बात है। आज हमारे देश में लोग कई क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं। कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, तो कोई डॉक्टर है। किसी के हिसाब से आज का दिन एक छुट्टी का दिन है, तो किसी के हिसाब से उन्हीं की वजह से आजादी मिली है। उन्हें सही से स्वतंत्रता का महत्व और मतलब तक नहीं पता। क्या ये है हमारे देश की नागरिकता जिन्हें आज स्वतंत्रता का महत्व और मतलब तक नहीं मालूम? तो फ्रेंड्स, हमें स्वतंत्रता का महत्व और मतलब पता होना चाहिए और इसे समझना भी चाहिए और हमारे देश को ऐसे लोगों की सोच की जरूरत है। अनेकता में भी एकता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। Attire the people are wearing is a symbol of happiness, pleasure, and a sense of pride in everybody's heart. So we are here together to celebrate India's Independence Day, and has been customarily we get together on this day. So a small message I want to give you today. First of all, I would like to thank all the teachers and the participants of today's Independence Day program who have put in their best efforts to do the celebration and make it a lively program. So thank you teachers and the participants who are going to present the program today. Youth of today is to work on the fabric of society. This is the message I want to convey from here. My time and the teachers' time is getting over. It's the time you have to live in India. You are the youth of this country, you are the children, and you are going to own this country in the future. So what is your plan for your country? So I will say from this platform that India is progressing as far as technology is concerned. We do not have any dearth of money. We have a credit system well established, a lot of money, a lot of technology. We can buy anything and everything. At the same time, a lot of youth and the manpower. So future belongs to you. But what is missing in India's fabric today, in the society? The peace of mind, the interpersonal relationship, the care, the love for each other, the citizenship, and above all, being human. Humanity is missing. So on the one hand, we are moving towards progress. On the other hand, we are losing human values. And my concern and focus always remains when I talk to the teacher, I just tell them that make them good humans. Because then only technology and the money and the luxuries of life you can enjoy. If you do not have humanity, you can see what is happening in Gaza, you can see what is happening in Palestine, where some nations are trying to, capture the resources of other regions. They are oppressing them. This is what is human nature. It is nothing new. It has been happening in the history. You have been reading and witnessing all revolutions. What has been happening? The same platform that humanity has reached to today. Same darkness, the dark ages. So expectation is from you. India is a vibrant country. India is still holding with the values related to humanity and humanitarian care and love. So we teach it to our children in the school that you don't have to be very commercial and money-minded. You are humans, do not forget that. So the fabric of society, you have to, once again, we are divided into parts. No. We are humans. The God has given this life to live together on this planet Earth. Otherwise, some of us would be living on Mars and Jupiter and other planets. No. The God has sent us here. We have to live in harmony with each other. Not only harmony within the humans, harmony with other species, the wildlife, the grasslands, the desert land inhabitants. We have to live in harmony with each other. Okay? So you have to find ways to, through your innovative and creative and inquisitive minds, you have to develop some kind of solution so that
humanity can survive in the long run. You have to improve interpersonal relation, and the story begins from the classroom. Story begins from your home. Story begins with the person who is sitting next to you. What is my interpersonal relation with my teacher, with my colleagues, with my husband, with my children, with my family, my mother and father? So work on that very seriously, because that is what is missing in today's developing world. Then you have to sow the seeds of love and care for each other. Love and care, missing. You have to work on it. Be responsible and be very, very dutiful. I use the word dutiful. Whatever is your duty, to do homework, do it sincerely. To teach, do it sincerely. To cook food, do it sincerely. To fill up the water bottle, do it sincerely. If you start doing your duties sincerely, there are no errors, the future will be bright and peaceful and successful for you. You also have to learn to give more rather than expecting more from others. Learn to give more. And believe me, when you start giving more, this God watching you and the things come back to your life in a boomerang way. You know? So start giving more. Do not think that I want everything. No, this country needs you. Your family needs you. Your school needs you. Your nation needs you. So be very, very dutiful and responsible, not only for yourself, but for the entire nation. You have to give more. And they say that I will not earn anything, I cannot give much to the society. But I would just suggest you something. You can give a nice word to the society, to your teacher, to your parents, to your colleagues, to your friends. If you do not have much to give at least a kind word, a nice smile on your face, and see what happens to the humanity, how the humanity survives. Okay? So a smile on your face always will make other people in your classroom happy and comfortable, because you are a smiling face. So keep loving each other. Love is a very important feeling. Do not let it die in your hearts. Develop the best character, because the world is watching you. When we claim that India is developing and rather developed country and one of the biggest economy in the world. So people are watching you. Of course you have a lot of money. Of course you are living the luxury life. But what about humanity? Do you have the values of care and love? For that reason, the participants who are going to present in the life of society. This is the message I want to convey from here. My time and the teacher's time is getting over. It's the time you have to live in India. You are the youth of this country, you are the children, and you are going to own this country in the future. So what is your plan for your country? So I will say from this platform that India is progressing as far as technology is concerned. We do not have any doubt. So future belongs to you. But what is missing in India's fabric today, in the society? The peace of mind, interpersonal relationship, the care, the love for each other, the citizenship, and above all, being human. Humanity is missing. So on the one hand, we are moving towards progress. On the other hand, we are losing human values. And my concern and focus always remains when I talk to the teacher. Technology and the money and the luxuries of Okay. Good morning, children. Happy Independence Day. आज हम 15 अगस्त 2024 में इंडिया का 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और जो आज एक जोश, एक जज्बा मुझे बच्चों में और टीचर्स में जो नजर आ रहा है, उसकी मैं जितनी भी तारीफ करूं बहुत कम है। जो टीचर्स ने इन बच्चों को प्रोग्राम के लिए तैयार करने में जो मेहनत की है, I would like to really appreciate that. जिन बच्चों ने इतना हार्ड वर्क करके बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने तैयारी की है, and the kind of performances they have given is really fabulous. I'm really happy about it. तो एक बार जरा सबके लिए अच्छी सी ताली बजाइए।
आज जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा ऑडियंस अपने आप को साबित किया। आज मुझे एक मर्तबा भी उठना नहीं पड़ा ये कहने के लिए कि आप खामोश हो जाइए, आप प्रोग्राम देखिए, बिल्कुल भी ऐसा कोई मौका नहीं आया। तो इसके लिए आप अपने लिए भी ताली दें। इस आजादी को कैसे इस तरह से बरकरार रखा जाए उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो जवान हैं उनके ऊपर है, जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर थी, उन्होंने निभाई, आज तक निभाई और अब वो इस जिम्मेदारी को आ रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप सरहदों पे जाकर लड़ाई लड़े, आप ये करें वो करें, नहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है आपकी कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को मुस्तैदी से करें, उस काम को जिम्मेदारी से करें। अगर आपने उस काम को जिम्मेदारी से कर लिया तो इसका मतलब आपने देश की आजादी को बचाने के लिए कंट्रीब्यूशन दे दिया। अगर आपने उस काम को बड़ी मुस्तैदी के साथ कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका भी हिस्सेदारी मुल्क को बचाने में और उसको आगे बढ़ाने में आगे। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी बंदूक लेकर सरहदों पे जाए और उसकी हिफाजत करे। आप अगर एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, आप अगर एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप अगर अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं तो समझ लीजिए आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। तो ये देखना होगा कि आज आपको क्या जिम्मेदारी मिली हुई है, उसको आप किस तरह से निभा रहे हैं और जो कल आपको जिम्मेदारी मिलेगी उसको आप कैसे निभाएंगे। अब कल की जो जिम्मेदारी है, जब आप जवान होते हैं, बड़े होते हैं, वो थोड़ी और बड़ी होती है, लेकिन उसका एक तरीका है, वो कैसे अच्छी निभाई गई उसके लिए हमें आदत डालनी पड़ती है। अगर आपको अच्छा काम करने की, अच्छी मेहनत करने की आदत आज नहीं पड़ी तो कल भी आप अच्छी आदत हो, क्योंकि आपकी आदत तो पड़ी नहीं अच्छा करने, कल भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जोर इस बात पे देना है कि आज जिस स्टेज पर भी मैं हूं, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे मैं अपने से आधी उम्र की बात करूं, चाहे मैं आपकी बात करूं, हर इंसान अगर अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझ ले और उसको वो ठीक से अदा कर ले तो समझ लीजिए आपका तो मुस्तकबिल ठीक होना ही होना है, आपका फ्यूचर तो अच्छा बनना ही बनना है, लेकिन आपने अपने कंट्री का फ्यूचर भी अच्छा बनाना है। थोड़ा सा जज्बा, अगर आपके दिल में थोड़ा सा ये जज्बा रहेगा कि मैं जो भी काम करूंगा उसका मेरे मुल्क को भी फायदा पहुंचे, तो उससे आपके काम करने की जो सलाहियत है, काबिलियत है, मेहनत है, वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल्फिश होते हैं, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम उतना पोटेंशियल नहीं दे पाते। जब हम अपने माँ बाप के बारे में भी सोचते हैं, अपने बहन भाइयों के बारे में भी सोचते हैं, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचते हैं, फिर अपने स्कूल के बारे में सोचते हैं, फिर अपने टाउन के बारे में सोचते हैं, फिर अपने स्टेट के बारे में सोचते हैं और फिर अपने कंट्री के बारे में सोचते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत आपके अपने और अपने से नजदीकी लोगों से हो रही है। तो प्लीज, जैसा कि मैडम ने कहा, मैंने बताया कि ह्यूमैनिटी वो कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। हमारे अंदर जो अच्छे जज्बात हैं वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहे हैं और उसकी वजह एक ही है, उसकी वजह एक ही है, वो है आपका मोबाइल फोन, वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन। क्यों? कि आपका जो माइंड को नेगेटिविटी की तरफ अगर कुछ भी लेके जा रहा है तो वो सिर्फ आपका मोबाइल फोन है। अगर आप उसके बहुत नजदीक हैं और उसमें नेगेटिविटी में इन्वॉल्व हैं तो समझ लीजिए कि फ्यूचर कुछ खास नहीं, फ्यूचर कुछ खास नहीं है। जीने को तो सभी जी लेते हैं, अल्लाह ने सबकी उम्रें तय करके भेजी हुई है कि इंसान इतने वक्त तक जिएगा, जानवर इतने वक्त तक जिएगा, ये चिड़िया इतने वक्त तक जिएगी, सबकी उम्रें लिख के भेजी हुई है, सब अपनी अपनी उम्रें पूरी करते हैं और चले जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उस उम्र में, उस जिंदगी में आपने क्या ताउन किया, आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो आज आपको ये सोचने का दिन है कि आप जिस उम्र में भी हैं, ये देख लीजिए कि बचपन से लेके आज तक मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है।
अपने को लेकर, अपने मुल्क को लेकर, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को लेकर, अपने घर को लेकर। तो आज आपका जो कंट्रीब्यूशन समझने का जो दिन है, इसमें थोड़ा सा और कीजिए कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आप अपने आप को कीजिए, क्योंकि जब आप खुश हैं तो आप दूसरे को खुश रख सकते हैं। जब आप खुश हैं तो अपने घर वालों को खुश रख सकते हैं। तो खुशी तलाश कीजिए, और खुशी जो है वो सिर्फ मेहनत में मिलती है। बहुत से लोग इस कोशिश में रहते हैं कि अल्लाह ताला हमें गायबाना मदद कर दे, कहीं से गायबाना कुछ आ जाए हमारे पास, कहीं से कोई चीज ऐसी आ जाए कि हमारी जिंदगी एकदम पलट जाए। ऐसे ख्याल, ऐसे ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाते हैं। बिल्कुल इस तरह की सोच मत रखिए। सोच रखनी है तो सिर्फ मेहनत की रखिए। मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ही कामयाबी मिलेगी, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। कामयाबी का कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं, समझ लीजिए। कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, कोई गायबाना मदद नहीं होती। अगर हम ये समझ रहे हैं कि ऊपर वाला हमें कुछ अचानक दे देगा, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। सीधा अल्लाह ताला ने भी कहा है, कुरान में भी कहा है, सभी ग्रंथों में कहा गया है कि खुदा कह रहे हैं कि जो खुद की मदद करते हैं मैं उनकी मदद करता हूं। बिल्कुल क्लियर कट बात है। तो आपको पहले अपनी खुद की मदद करनी पड़ेगी, तभी वहां से कुछ मदद आएगी। ये समझ के बैठ जाना कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ आ जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी गलत। तो इस तरह से गलतफहमी में मत दीजिए। बिल्कुल इस तरह की बातें मत सुनिए, बिल्कुल मत सुनिए। बहुत सारे लोग हैं इस तरह की बातें बताते हैं, ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये कर। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता है, याद रखिए। आप एग्जामिन कर लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आपने 6 महीने ऐसे लगा लीजिए। मैं कुछ अच्छी सी बात बता रहा हूँ, आप ही की कैटेगरी के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। बेसिकली जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप ही के लिए है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपना मेहनत का लेवल थोड़ा सा इतना बढ़ा के देख लीजिए और उसमें टेस्टिंग कर लीजिए कि मैंने पिछली कम मेहनत करता था और ये 6 महीने मैंने इतनी मेहनत की, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें आज इसलिए हम इस पर गौर कर पा रहे हैं कि आज हमारा जो दिन है वो मेहनतों के नतीजे से मिला है। 90 साल की मेहनत के नतीजे में आज हम यहाँ बैठे हैं। तो उन लोगों की कुर्बानियां, उन लोगों के सेक्रीफाइस को मत भूलिए, उनको हमेशा याद रखिए, उनके बारे में पढ़िए, उन्होंने क्या क्या मशक्कतें की, किस तरह से वो इस दौर से गुजरे, और अपने आप को देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपने इस बात पे अमल कर लिया तो आप इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि मेरी मेहनतों में कमी हो जाए। सबसे बड़ा एक फॉर्मूला जो बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूँ, यहाँ के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर ट्यूशन पे डिपेंडेंट होते हैं। वो समझते हैं कि मैं स्कूल का भी पढ़ लूं और ट्यूशन पे भी पढ़ लूं तो मेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे। एक गलतफहमी अपने दिमागों से निकाल दीजिए। सुनिए, आज तक ये स्टडी ने, टीचर्स ने भी बताया है, सर्वे भी हुआ है और ये साबित भी हो रहा है कि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, उन्हीं के सबसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, और जो बच्चे ट्यूशन पे डिपेंडेंट हैं उनके नंबर नहीं आ रहे। तो कुछ पे गौर कीजिए, ये क्या वजह है कि जो बच्चा ट्यूशन भी पढ़ रहा है, स्कूल भी जा रहा है, उसके नंबर क्यों ज्यादा नहीं आ रहे हैं, और जो बच्चा सिर्फ स्कूल जा रहा है और खुद पढ़ रहा है उसके नंबर क्यों ज्यादा आ रहे हैं? इसकी वजह एक है, बताओ। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है। आप जब यहाँ से घर जाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं या मोबाइल में गेम खेलते हैं या खाना खाते हैं, रेस्ट आराम करते हैं, उसके बाद आपको ट्यूशन जाना होता है। ये ट्यूटर आ रहे होते हैं, तो ट्यूटर अपना पढ़ा रहे होते हैं अपने हिस्से का, अपनी तरीके से। स्कूल में अपने तरीके से पढ़ाया जाता है, अपने काम मिलते हैं, यहाँ के टास्क अलग होते हैं। तो जब आप ट्यूशन से फारिग होकर घर आते हैं तो तब तक आप थक चुके होते हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि जो स्कूल में काम दिया गया था वो होमवर्क भी पूरा कर ले। इसलिए अगले दिन की फिर
आप स्कूल आ जाते हैं और यहाँ आके जब टीचर आपसे पूछते हैं कि आपने होमवर्क किया, ये वाला काम किया, क्योंकि आपके पास टाइम था नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम अपने आप को कैसे सेव करें, तो अब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं कि मैडम मेरी तबीयत खराब थी, या हम कहीं चले गए थे, या मेहमान आ गए थे, या ये हो गया था, ये वो हो गया था। सच्चाई कोई नहीं बताता कि मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि मैंने ट्यूशन किया। अब अगले दिन जब ट्यूशन जाते हैं, उन्होंने भी कुछ काम दिया होता है, वो भी नहीं किया होता, स्कूल का भी नहीं किया होता, तो आप एक ऐसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। आप जानते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर है, जिनकी वीक है, जिनको अच्छे से लिखना नहीं आता है, तो अगर आपको काम करना है, मेहनत करना है, ट्यूशन पढ़नी है, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ें, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखें। सीबीएसई में वो ही सर्वाइव कर पाता है, सीबीएसई में वो ही अच्छे नंबर लाता है। तो आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, उसकी राइटिंग स्किल, आपका ग्रामर पार्ट, आपका वोकैबुलरी, आपकी स्पेलिंग्स, क्योंकि आधे नंबर आपके तब कट जाते हैं जब आपको टीचर ऐसे ऐसे सेंटेंसेस पे, स्पेलिंग्स पे उनके नीचे लाइन लगाते हैं, उनको रेड से दूर करते हैं। तो आपने अगर अच्छा भी लिखा होता है तो समझ में मैंने ठीक लिखा है, लेकिन वहां पर इतने सारे गोले बन जाते हैं तो आपके नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए गौर करने की बात यह है कि मुझे किस स्किल पे काम करना। दूसरी बात यह है कि अगर आप अभी 7th 8th में आ चुके हैं तो अपना टारगेट सेट कर लीजिए अभी से कि मुझे कौन सी लाइन में जाना है, और उसकी रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। उस लाइन में, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए क्या क्या मेहनतें करनी पड़ेगी, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उन एग्जाम्स में क्या आने वाला है, वो कॉलेजेस कहाँ पर हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं, उसकी तैयारी करने अभी से शुरू करें। तो आप देखेंगे कि जब तक आपका वो टाइम, कुछ बहुत सारे बच्चे ये होते हैं, वो ये समझते हैं कि 12th के बाद सोचेंगे, नहीं, 12th के बाद तो खत्म हो जाता है टाइम सोचने का, आपको 7th and 8th में ही टाइम है। आई होप मैं बहुत सारी बातें आपसे लगी, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि आप इतने सारे बच्चे एक साथ बैठे हों और इतने अच्छे से आप सुन रहे हो। ये आज इसलिए मुझे मौका मिला तो मैंने सोचा कि आपसे ये वाली बातें भी शेयर कर दूं। तो आपका प्रोग्राम जो था वो बहुत अच्छा चला, बिल्कुल टाइम पे शुरू हुआ, एकदम टाइम से पहले ही खत्म हो गया। अब आपका टाइम है बैकअप करने का, आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और से तो अब आप जो है यहाँ से नेशनल एंथम करना है अभी। अच्छा, you want to sing a song? Oh, very good. A very small little girl here. She's going to sing a song for you. तेरे साथ सके कोई